हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन करा दिए थे और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वह भी हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराऊंगी। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर को उसके नेचर, उसके एंगल और उसकी साइड को ध्यान में रखते हुए 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन सी टाइप है? वह है ट्रेपेजियम, वह है आपका काइट और फिर है एक है पैरेललोग्राम। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड और एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इट गेट्स स्पेशल नेम विच आर, है ना, कि उसके नेचर, साइड और एंगल को ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेटर को स्पेशल नाम दिए गए हैं। वह कौन कौन से हैं? ट्रेपेजियम है, काइट है और पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम को जानेंगे। ट्रेपेजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होता है और जो अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है वो होता है नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ट्रेपेजियम हमारा इस तरह का फिगर है। देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए ओरली, फिर हम इसमें जो लिखा है वह भी समझ लेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम जो है वो इस टाइप का फिगर होता है ना, और इसका जो वन पेयर होता है ना, ये इसकी अपोजिट साइड है। ये इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है ना। इसके तो इसका ये जो वन पेयर है ना अपोजिट साइड का, ये कैसा होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये जो लाइंस होती है ना, ये कभी आपस में मीट नहीं होती है, जॉइन नहीं होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये भी हमेशा इक्वल होता है। तो इसका ये जो वन पेयर है ना अपोजिट साइड का ट्रेपेजियम का, ये कैसा है? पैरेलल है। और जो अनदर पेयर है अपोजिट साइड का, ये अनदर पेयर है, ये क्या होता है? ये नॉट पैरेलल होता है। नॉट पैरेलल होने के कारण क्या होता है? ये कब यहाँ पे आगे चल के मीट भी हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी हो सकती हैं। तो ये होता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रेपेजियम का जो वन पेयर ऑफ साइड होता है वो तो पैरेलल होता है और जो अनदर पेयर ऑफ साइड होता है वह होता है नॉट पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा फिगर जिसके पास 2 पेयर ऑफ साइड पैरेलल हैं उसको हम ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल है, आप कहो कि भैया मैं रेक्टेंगल को क्या है, एक रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम बोल देती हूँ क्योंकि इसके पास ये पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है और इसके पास ये पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से आपका स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस जो होता है, रोम्बस शेप किस तरह से होती है? रोम्बस जो होता है, जो इस टाइप का फिगर होता है ना, ये भी क्या है? ये भी हमारा एक इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पर इसकी दोनों ही अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। तो ऐसा फिगर जिसकी दोनों ही अपोजिट साइड पैरेलल हैं वह हम ट्रेपेजियम नहीं कहेंगे उसको। हमारा ट्रेपेजियम के पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉट पैरेलल हो। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। देखिए मैंने यही लिखा है, अ ट्रेपेजियम इज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेटर विद वन पेयर ऑफ साइड दैट आर पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉट पैरेलल। तो जो हमारा ये ट्रेपेजियम है ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेटर है, इसके पास वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और अनदर पेयर ऑफ साइड नॉट पैरेलल है। अच्छा, 2 डायमेंशन फिगर समझ रहे हो? 2 डायमेंशन फिगर से मतलब है ऐसा फिगर जो कि प्लेन पे बनाया गया हो, ऐसा फिगर जिसके पास सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई हो, जिसके पास क्या है? गहराई नहीं हो, ऊंचाई, जिसके फेस ना हो, जिसका बॉटम ना हो और जिसकी गहराई ना हो, वो होता है, ये होता है 2 डायमेंशनल फिगर। और जिसके पास बॉटम भी हो, फेस भी हो, गहराई भी हो, उसे कहते हैं 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है ना, जैसे कि सिलेंडर और पिरामिड, ये क्या है? 3 डायमेंशन फिगर है। आप ऐसा मत सोचो कि मैम भाई एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है। तो नहीं, ये सब हमारे 8th क्लास में है, कहीं ना कहीं मैथ्स में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी सीख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के बारे में इतनी नॉलेज तो हमने ले ली कि इसकी वन पेयर ऑफ साइड क्या होती है? पैरेलल होती है और अनदर पेयर ऑफ साइड जो होती है वो नॉट पैरेलल होती है। ठीक है, अब आप देखिए इसके बारे में एक चीज और भी है कि इन ट्रेपेजियम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री।
ट्रेपेजियम के अंदर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के ऊपर होते हैं वह क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझें कि ट्रेपेजियम की जो दो अपोजिट साइड होती है वह होती है पैरेलल। ठीक है, अब ये जो पैरेलल अपोजिट साइड होती हैं ये जो होती हैं ये दो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं। ये जो दो पैरेलल अपोजिट साइड हैं ये दो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं और तभी बनता है एक ट्रेपेजियम। ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट ये वाली पैरेलल ये दोनों पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हुई और ये वाली दोनों पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हुई। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो दो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए। दो लाइन सेगमेंट चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो नॉट पैरेलल हो उनको इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन सेगमेंट निकल जाए उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेपेजियम है वो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन जो है उनको क्या जो दो पैरेलल लाइन है उनको ये दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही हैं और तभी हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। ट्रेपेजियम के नाम दे दो ABCD। ठीक है, अब आप देखिए ये जो ट्रांसवर्सल निकल रही है ये ट्रांसवर्सल निकल रही है इसके इंटीरियर दो इस ट्रांसवर्सल पे दो एंगल बन रहे हैं है ना। इस ट्रांसवर्सल पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब ये जो इस ट्रांसवर्सल पे ये जो दो एंगल बने हैं इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री है ना। और इस ट्रांसवर्सल पे जो दो एंगल बने हैं इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि जो ट्रेपेजियम होते हैं जो ट्रेपेजियम हमारा होता है वो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसकी अपोजिट साइड होती हैं पैरेलल और इन पैरेलल अपोजिट साइड इंटरसेक्ट होती हैं दो ट्रांसवर्सल से और जब ये दो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं पैरेलल साइड जब ये पैरेलल साइड दो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं तभी बनता है हमारा ट्रेपेजियम। और ये जो इसके जो ट्रांसवर्सल पे जो ये दो इंटीरियर एंगल होते हैं इस ट्रांसवर्सल पे जो दो इंटीरियर एंगल है इनका सम है 180 डिग्री और इस ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल है उनका सम भी 180 डिग्री है। तो यहाँ पे यही लिखा है इन ट्रेपेजियम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब आगे क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम 360 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल इनका सम जो है जो 4 एंगल होते हैं एक कोऑर्डिनेटर में तो इस 4 एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। आपने पढ़ रखा है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर है उसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हमारा ट्रेपेजियम भी एक कोऑर्डिनेटर है तो उसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। ट्रेपेजियम के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं काइट। काइट के बारे में क्या लिखा है देखिए, काइट के बारे में क्या लिखा है वह तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप देखिए कि जो काइट होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है, इस टाइप का होता है पैरेलल, क्या इस टाइप का होता है सॉरी इस टाइप का होता है कोऑर्डिनेटर। जो हमारा काइट होता है वो इस टाइप का कोऑर्डिनेटर होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये दो अपोजिट एंगल देख रहे हैं आप, इसके दो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके ये दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन इसके ये दो अपोजिट एंगल हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। दिख रहे हैं क्या आपको इक्वल? ये देखिए ये तो बन रहा है और इसको और मैं क्लियरली बनाती हूँ, इस तरह से बना देती हूँ। इसके ये दो अपोजिट एंगल तो इक्वल नजर आ रहे हैं आपको, ये आपको इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? ये तो देखो कैसा नुकीला सा निकला हुआ है और ये एंगल कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसके जो दो इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ही इक्वल होता है, इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ही इक्वल होता है, ये वाला पेयर जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। और इसके जो एडजेसेंट साइड होती है वह इक्वल होती है। ये जो एडजेसेंट साइड है जो एक दूसरे के अगल बगल में है एक दूसरे के आमने सामने है वो कहलाती है एडजेसेंट साइड। तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है ना ये इक्वल होती है, ये भी इसकी एडजेसेंट, ये साइड आपस में एक दूसरे की एडजेसेंट है तो ये भी क्या है? इक्वल है।
तो अगल बगल की साइड एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो काइट की इक्वल होती हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये काइट की प्रॉपर्टी है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, दो पेयर, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ये इक्वल होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होती है और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इसका इक्वल होता है। यही मैंने लिखा है काइट के बारे में। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करते समय इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं और वहाँ हम कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं आपको पहले ओरली बता देती हूँ, फिर हम इसको पढ़ लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए आपकी पैरेललोग्राम जो है स्टूडेंट, वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है ना। इस टाइप का फिगर होता है हमारा पैरेललोग्राम। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वह इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और इसके जो अपोजिट ये वाली साइड होती है ये भी इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है। एक पेयर तो ये इक्वल हो गया और एक ये पेयर इक्वल हो गया। ये पैरेललोग्राम की पहचान है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इसके पास जो 4 एंगल होते हैं, इन चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है, तो इसके पास जो चारों एंगल हैं उन चारों एंगल का सम है 360 डिग्री। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या है, वो एंगल जो एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हैं, है ना। या एक तो जैसे कि आप देखिए कि इस लाइन सेगमेंट पे ये दो एंगल बने, एक ये और एक ये, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इस लाइन सेगमेंट पे ये दो एंगल बने, एक ये, और इस लाइन सेगमेंट पे ये दो एंगल बने, एक ये, और इस लाइन सेगमेंट पे ये दो एंगल बने, एक ये। कहने का मतलब ये है कि आजू बाजू वाले एंगल, जैसे एक बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं ना, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, तो हम उसे कहते हैं अगल बगल वाले बच्चे। तो इसी तरह से आपकी जो एक लाइन सेगमेंट है उसी पे जब दो एंगल बने होते हैं तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, एक दूसरे के अगल बगल वाले एंगल। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। ये इनका सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एक ये और एक, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम भी 180 डिग्री होगा, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है इनका सम भी 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 डिग्री, और इसका सम भी 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अच्छा, इनकी जो डायगोनल होती है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, इनकी जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो डायगोनल होती है वो आपस में एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटती हैं। ये दो डायगोनल बनती है, इसमें पैरेललोग्राम में दो डायगोनल बनती है इस तरह से। ठीक है, और ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इस O पॉइंट पे हो रही है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल है ये दो बराबर हिस्सों में बट गई हैं। अगर ये वाली डायगोनल अगर है 4 सेंटीमीटर की तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है। अगर ये वाली डायगोनल 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में कट जाना, बट जाना। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट के निकल जाना, है ना। जैसे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, इनको काट के निकल गई है। तो आपको जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके बारे में आपके कोर्स में इतना ही है। देखिए पढ़ लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर।
अच्छा, इसके हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल मेजर में होते हैं। देखिए यहाँ पे और समझिए अच्छे से। अब आप देखिए कि इसका अपोजिट एंगल, मान लीजिए ये जो एंगल है ये है इसका 80 डिग्री का, तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी होगा 100 डिग्री का, क्योंकि इसके अपोजिट ये है, तो ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80, ठीक है। तो इस तरह से इनके अपोजिट एंगल भी जो होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। 180 डिग्री जो क्या क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, आपको पता है ना। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। तो इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इनकी जो डायगोनल होती है वो आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटती हैं। इसके पास 2 डायगोनल होती हैं और ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ये जो पैरेललोग्राम है ये करा दिया है, और ट्रेपेजियम, काइट भी करा दी है। ये है हमारे काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब हमने काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर तो अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि अगले वीडियो में या कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।